दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तान को पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा पे पूरे देश को नाज है। ओलंपिक के इतिहास में भारत को केवल 9 स्वर्ण पदक मिले थे, लेकिन अब उन्होंने 10वां गोल्ड मेडल दिला दिया। लेकिन दोस्तों, अभिनव बिंद्रा के बाद से वो दूसरे ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक दिला दिया है। नीरज ने भालाफेंक इवेंट में इतिहास रचा और एथलीट में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने। नीरज चोपड़ा ने केवल 23 साल की उम्र में ही इतिहास रचकर सभी युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए हैं। तो चलिए जानते हैं कौन है नीरज चोपड़ा। 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा के खांडवा गांव में नीरज चोपड़ा का जन्म हुआ था। और नीरज चोपड़ा एक गरीब किसान के बेटे हैं और 11 साल की उम्र में ही नीरज मोटापे के शिकार हो गए थे और उन्होंने अपने मोटापे को कम करने के लिए खेलकूद का सहारा लिया, जिसके बाद वो अपने मोटापे को कम करने के लिए पानीपत के शिवाजी स्टेडियम जाने लगे। और स्टेडियम में भाला फेंक के खिलाड़ियों को देखकर उनके मन में आया कि मैं तो इनसे भी दूर भाला फेंक सकता हूँ। और यहीं से उनका जैवलिन थ्रो का सफ़र शुरू हुआ। और फिर 2012 में एथलेटिक्स चैंपियंस में स्वर्ण पदक जीतने के बाद से पोलैंड में हुए IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में 86.84 मीटर दूर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता था। और इसी के वजह से ही उन्हें जूनियर कमीशन ऑफिसर के तौर पर नौकरी मिल गई थी। और आर्मी से जॉब मिलने के बाद नीरज ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे पिता एक किसान हैं और मेरी माँ एक हाउसवाइफ है और मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता हूँ और मेरे परिवार में किसी को भी सरकारी नौकरी नहीं है, इसलिए मेरे लिए सब कुछ है। हालांकि जॉब पाने के बाद से भी नीरज ने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी और आगे चलकर 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता में हुए एशियन गेम्स में उन्होंने 88.06 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता। लेकिन 2018 में ही एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार परफॉर्मेंस की वजह से ही नीरज कंधे के चोट के शिकार हो गए। हालांकि सही समय पर वापसी करते हुए नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया और 87.58 मीटर दूर भाला फेंककर उन्होंने भारत को पहला गोल्ड मेडल दिला दिया। और गरीब किसान के घर में जन्मे नीरज चोपड़ा हम सभी के लिए इंस्पिरेशन बन गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।